अल्बर्ट आइंस्टीन, ये नाम सुनते ही जैसे दिमाग में कुछ कौंध जाता है ना? हाँ बिल्कुल, प्रतिभा का जैसे दूसरा नाम। आज हम इन्हीं के जीवन और इनके विचारों की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हमारे पास एक लेख है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ब्रह्मांड को नया आयाम देने वाले जीनियस। तो कोशिश रहेगी कि आइंस्टाइन का सफर, उनके वो कमाल के आइडियाज और आज भी वो क्यों इतने जरूरी हैं, इस पर बात करें। बिल्कुल, और शुरुआत उनके एक मशहूर कथन से करें। हाँ, वही, कल्पना ज्ञान से ज्यादा जरूरी है। क्या बात है। सही, और उनकी पूरी जिंदगी इसी का सबूत है एक तरह से। जन्म हुआ 1879 में उल्म, जर्मनी में। बचपन काफी शांत था, पर कहते हैं एक छोटा सा पॉकेट कंपास था। कंपास? हाँ, उसने उन्हें अदृश्य शक्तियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, और ये जिज्ञासा उनके साथ हमेशा रही। अच्छा, और वो जो कहानी है कि स्कूल में अच्छे नहीं थे? हाँ, वो मिथक है काफी हद तक। असल में दिक्कत वो जर्मन स्कूल सिस्टम की कठोरता से थी। मतलब रटने वाला सिस्टम? हाँ बिल्कुल, वो सोचने पर, कल्पना पर जोर नहीं देता था। उन्हें वो पसंद नहीं था। ये नहीं कि वो छात्र खराब थे। समझ गया। फिर आया 1905, वो चमत्कारिक साल, एनस मिराबिलिस। हाँ, कमाल का साल। तब वो सिर्फ 26 के थे। और बर्न में पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी, मामूली सी नौकरी। और उसी दौरान 4 ऐसे रिसर्च पेपर छापे जिन्होंने भौतिकी की दुनिया बदल दी। 4 पेपर्स एक साल में? कौन कौन से थे वो? पहला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, मतलब ये कि रोशनी सिर्फ लहर नहीं, कणों की तरह भी है, फोटॉन्स। अच्छा, ये तो उस वक्त बहुत बड़ी बात रही होगी। बिल्कुल क्रांतिकारी, और इसी के लिए उन्हें बाद में नोबेल मिला। दूसरा था ब्राउनियन मोशन पर, उसने अणुओं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के होने का पक्का सबूत दिया। ओके। तीसरा? वो स्पेशल रिलेटिविटी। हाँ, स्पेशल रिलेटिविटी, जिसने कहा कि समय और स्थान निरपेक्ष नहीं है, वो देखने वाले पर निर्भर करते हैं। दिमाग घूम जाता है ये सोचकर। इसने न्यूटन के विचारों को सीधी चुनौती दी। और चौथा पेपर, शायद दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समीकरण, E=mc²। वही, E=mc²। द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही चीज के 2 रूप हैं, आपस में बदल सकते हैं। कमाल है। मतलब तारों की ऊर्जा से लेकर परमाणु बम तक सब इसी से जुड़ा है। हाँ, इसकी बुनियाद वहीं से पड़ी। तो क्या दुनिया ने फौरन मान लिया ये सब? मतलब कोई शक शुबा नहीं? अरे नहीं, शुरू में तो बहुत संदेह था। जाहिर है इतने बड़े बदलाव थे ये। लेकिन फिर 1919 में सूर्य ग्रहण के दौरान आर्थर एडिंगटन ने एक प्रयोग किया। हाँ, सुना इसके बारे में। उन्होंने साबित किया कि आइंस्टाइन की भविष्यवाणी सही थी कि गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को मोड़ता है। बस उसके बाद आइंस्टाइन दुनिया भर में छा गए। और वो बिखरे बालों वाली तस्वीर एक आइकॉन बन गई। हाँ बिल्कुल, जीनियस का प्रतीक। लेकिन ये दिलचस्प है कि नोबेल उन्हें रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला। हाँ, ये जानना जरूरी है। नोबेल मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, शायद इसलिए कि उसके सबूत ज्यादा सीधे थे, और क्वांटम थ्योरी के लिए वो बहुत अहम था। और जनरल रिलेटिविटी, वो क्या थी संक्षेप में? जनरल रिलेटिविटी उनका शायद सबसे बड़ा काम है। उसमें उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को समझाया। कैसे? उन्होंने कहा गुरुत्वाकर्षण कोई खिंचाव नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम के ताने बाने में भारी चीजों से आने वाला मोड़ या कर्व है। जैसे चादर पर कोई वजन रखने से वो मुड़ जाती है? बिल्कुल वैसा ही। और इसी मुड़े हुए स्पेस टाइम में चीजें चलती हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण की तरह महसूस करते हैं। ब्लैक होल, गुरुत्वाकर्षण तरंगें, ये सब उसी से जुड़ी बातें हैं। वाह, विज्ञान से हटकर उनका एक मानवीय पक्ष भी था। वो नाजी जर्मनी से भागे थे। हाँ, यहूदी होने की वजह से उन्हें भागना पड़ा। अमेरिका आ गए, प्रिंसटन में बस गए। और उन्होंने रूजवेल्ट को चिट्ठी भी लिखी थी। हाँ, नाजियों के परमाणु बम बनाने के खतरे के बारे में। उसी से मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, हालांकि वो खुद उसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। अच्छा। और युद्ध खत्म होने के बाद वो परमाणु हथियारों के खिलाफ और शांति, नागरिक अधिकारों के पक्के समर्थक बन गए। सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे। बिल्कुल नहीं, एक गहरी सोच वाले इंसान, एक मानवतावादी थे। अपने आखिरी सालों में वो किस पर काम कर रहे थे? वो यूनिफाइड फील्ड थियरी? हाँ, उनकी कोशिश थी कि प्रकृति की सारी शक्तियों, गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह को एक ही सिद्धांत से समझाया जाए। कामयाब नहीं हुए? नहीं, उसमें वो सफल नहीं हुए, लेकिन उनकी वो कोशिश, वो लगन आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरणा देती है। 1955 में उनका निधन हो गया। हाँ, और उनकी विरासत वो सिर्फ भौतिकी बदलना नहीं है, वो बुद्धि का प्रतीक है, विनम्रता का। संगीत प्रेमी थे, वायलिन बजाते थे। हाँ। शांति और जिज्ञासा के पैरोकार थे। टाइम मैगजीन ने उन्हें सदी का व्यक्ति कहा। सही।
तो कुल मिलाकर आइंस्टाइन ने हमें सिर्फ जवाब नहीं दिए, उन्होंने हमारे सवाल ही बदल दिए। हाँ, और जैसा वो कहते थे, कामयाब इंसान बनने से ज्यादा जरूरी है मूल्यों वाला इंसान बनना। बिल्कुल। और ये बात हमें एक सवाल पर छोड़ जाती है शायद। आइंस्टाइन ने दिखाया कि कैसे कल्पना और तर्क से जमे जमाए विचारों को चुनौती दी जा सकती है। तो आज ऐसे कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहां इसी तरह की सोच, किसी स्थापित सच पर सवाल उठाने की हिम्मत एक नई क्रांति ला सकती है? सोचने वाली बात है।